अब देखिए इस तरीके से वर्धमान की वूल ले रही हूँ, वर्धमान की वूल है, ऐसे वूल आजकल चल रही है। इसमें मैं थोड़ा सा कुछ अलग सा मफलर कह लीजिए या एज ए स्वेटर, मफलर कम स्वेटर कह लीजिए, वो बनाने जा रही हूँ। तो किस तरीके से बनाऊँगी वो मैं यहाँ पे आपको बताने जा रही हूँ। अब देखेंगे यहाँ पे जो मैंने है 36 स्टिचेस डाले हैं और 9 नंबर की सिलाई से इसका बॉर्डर बनाया है। ऐसे एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा करते हुए बॉर्डर को गई हूँ। नॉर्मल फंदे डाले हैं जिस तरीके से डाले जाते हैं, और ये जो है यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे 2.5 इंच 2.5 इंचेस जो है आ गया है। अब 2.5 इंचेस के बाद मैं इसे एज ए बाजू की तरह बनाऊंगी। तो बाजू की अब करूंगी तो मैं एक सीधा एक उल्टा ही कंटिन्यू, लेकिन मैं इसमें हर 6 लाइंस के बाद जो है 5 लाइंस या 6 लाइंस के बाद एक एक फंदा यहाँ और एक फंदा यहाँ बढ़ाती हुई जाऊंगी, लेकिन एक सीधा एक उल्टा करते हुए ही जाऊंगी। तो देखेंगे एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये पहला फंदा आपने उतारा और यहाँ पे आपने एक फंदा इस तरीके से बढ़ा लिया, ये बढ़ाया एक फंदा। अब ये फंदा जो है उल्टा होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, क्रम तो हमने एक सीधा एक उल्टे का ही रखना है। जो हमारे साइड्स में फंदे बढ़ेंगे वो भी हमारे इसी तरीके से एक सीधे और एक उल्टे के क्रम में आएंगे। अब हम लास्ट फंदे तक एक सीधा एक उल्टा करते हुए जाएंगे। ये देखिएगा ये आ गए हम लास्ट पे। यहाँ पे ये एक सीधा है तो एक फंदा हम डालेंगे जिसे हम उल्टा करेंगे, क्योंकि उल्टा ही करना है, हमने क्रम वही बना के चलना है। और लास्ट का ये फंदा सीधा। अब पलट के वही जो जैसा दिख रहा है एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, उसका क्रम हम लेते हुए जाएंगे। अब ये देखेंगे यहाँ पे ये वाला फंदा हमारा उल्टा है, यानी कि इस साइड से सीधा होगा। तो ये उतारा आपने, ये सीधा बनाया ऐसे, फिर एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा, ऐसे करते हुए आपने पूरी लाइन जानी है। अब इस लाइन के बाद हम 6 लाइंस और बनाएंगे और उसके बाद हम फिर से ऐसे ही एग्जैक्टली सेम बढ़ाएंगे। तो देखेंगे आप ये हम एटलीस्ट 7 लाइंस के बाद बढ़ा रहे हैं, यानी कि ये वाली लाइन करने के बाद 6 लाइंस मोर, और उसके बाद एक एक फंदा फिर से साइड्स में बढ़ाएंगे। अब हम फिलहाल हम इसी तरीके से इसे करते हुए बनाते हुए जाएंगे। 7 लाइनों का गैप दीजिएगा और एक एक फंदा साइड्स में फिर बढ़ाते हुए जाएंगे। करना हमने एक सीधा एक उल्टा ही है फिलहाल इसे। अब ये देखिए यहाँ पे क्रम का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो एक सीधा एक उल्टा ही आना चाहिए, इस तरीके से। अब ये एक लाइन पूरी होगी उल्टी। अब हम 6 लाइनें करेंगे पूरी, उसके बाद फिर यहाँ पे बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पे बढ़ाएंगे, फिर अगेन वही चीज़ दोहराते हुए फिलहाल जाएंगे हम इसमें। अब ये बनाते हुए गई हूँ, आप ये देखेंगे। और उसी तरीके से जैसे आपको बताया हर 7 लाइन के बाद मैं यहाँ बढ़ाती हुई गई हूँ। आप ये देखेंगे, देखिए इसकी शेप जो आई है, ये देखेंगे इस तरीके से जैसे बाजू की शेप आती है वैसे ही आई है। और यहाँ पे इस समय मेरे पास 50 स्टिचेस है। अब लंबाई बता देती हूँ आपको कि कितनी आई है। ये देखेंगे आप, ये यहाँ से यहाँ तक 11 इंचेस की लंबाई आई है। अब क्या करना है, अब हमने थोड़ा सा इसमें डिफरेंट करना है, फिर उसे बनाते हुए जाना है। बनाऊंगी तो मैं प्लेन इसमें कोई डिज़ाइन नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आप ये देखेंगे इस तरीके से ये है, तो डिज़ाइन ये अपने आप ही डलता हुआ जाएगा। अब देखिए क्या करूँगी, पहले मैं एक फंदा यहाँ पे जो है ऐसे बढ़ाऊँगी। ये देखेंगे ये बढ़ा लिया आपने, एक फंदा यहाँ पे बढ़ाया, इसे बनाऊँगी। अब सीधा बनाऊँगी। अब एक उल्टा एक सीधा मैं नहीं बनाऊँगी, बल्कि सीधे सीधे बनाती हुई जाऊँगी। ये एक फंदा आपने बढ़ाया यहाँ पे, फिर आपने बनाए 2 फंदे, एक और एक 2, और यहाँ पे एक फंदा आप ऐसे बढ़ा सकते हैं या उंगली से डाल के बढ़ाइएगा, वो आप अपने हिसाब से देखेंगे। एक फंदा बढ़ा लिया, फिर 2 फंदे बनाएंगे, एक 2, फिर अगेन यहाँ नीचे से ऐसे उठाएंगे और एक फंदा बढ़ा लेंगे। देखिए फिर एक और एक 2। आप चाहें तो इस तरीके से करके भी ढाल सकती है फंदा, वो आपकी अपनी अपनी मर्ज़ी है कि आपने बढ़ाना किस तरीके से। हर 2 फंदों के बाद हम एक फंदा इस तरीके से जो है बढ़ाएंगे। ये देखें 2 फंदे बनाए आपने, फिर आपने एक फंदा बढ़ा लिया।
तो पूरी लाइन हमने इस तरीके से करनी है और लास्ट में भी एक फंदा हमारा सबसे लास्ट में जो है बढ़ेगा। अब ये देखिएगा लास्ट में आ गए इस तरीके से। यहाँ पे भी मैं एक फंदा जो है इस तरीके से बढ़ा लूँगी। अब उल्टी लाइन में आपने पूरे फंदे जो है उल्टे बनाने हैं इस तरीके से। पूरे फंदे आप उल्टे बनाइएगा ऐसे। अब ये देखिएगा लाइन पूरी हो गई है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मेरे पास कितने फंदे हो गए हैं। अब यहाँ पे देखिएगा मेरे पास जो है ये 78 स्टिचेस हो गए हैं। 78 स्टिचेस हो गए हैं। पहले मैंने 9 नंबर से बनाया, फिर 7 से, अब मैं इसमें 6 नंबर यूज़ कर रही हूँ, 6 नंबर की सिलाई यूज़ कर रही हूँ। नॉर्मल एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी इसमें मैं जो है बनाती हुई जाऊंगी इस तरीके से। देखेंगे आप यहाँ पे एक एक फंदा हम और बढ़ा लेंगे ताकि हमारे पास 80 स्टिचेस हो जाएं। ये देखेंगे, और इसे नॉर्मल लास्ट तक बनाऊंगी और लास्ट में एक फंदा बढ़ा दूंगी तो हमारे पास जो है 80 स्टिचेस हो जाएंगे। और उसके बाद मैं नॉर्मल एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी इसमें करते हुए जाऊंगी। अब ये देखिए लास्ट में आ गए हम। यहाँ पे मैं एक फंदा और बढ़ा लूँगी क्योंकि 78 थे तो मैं इसे पूरा 80 स्टिचेस करने जा रही हूँ। ये हो गए आपके। अब 6 नंबर की सिलाई लगाई है। अब बस एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी, एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी। फ़िलहाल हम इसे इसी तरीके से करते हुए जाएंगे। देखेंगे आप ये लाइन पूरी उल्टी, इसकी अगली लाइन पूरी सीधी, बढ़ाना नहीं है। 80 स्टिचेस हो गए हैं। अब यहाँ पे आपको बता दूँ कि अगर आपको कुछ इससे थोड़ा और बड़ा बनाना होगा अपने लिए तो आप एक एक फंदे के बाद भी उसमें बढ़ा सकते हैं। मैंने 2 फंदों के बाद बढ़ाया है। आप एक एक के बाद बढ़ाएंगे तो आपके पास 100 स्टिचेस हो जाएंगे। आप इस तरीके से 90, 100 अपने हिसाब से जितना बड़ा या छोटा इसमें रखना है उसे उतना ही कर सकते हैं। तो चलिए फ़िलहाल मैं इसे जो है अब बनाती हुई जाऊँगी। अब ये बनाती हुई गई हूँ। मैं आपको बता दूँ ये तो 11 इंच के आसपास था आपका और उसके बाद ये 51 इंचेस लॉन्ग बना है। अब फिर से हमें क्या करना है, ये पोर्शन बनाना है। अब तो ये बन गया। अब ये जो पोर्शन है ये 51 इंचेस जो मैंने बनाया है वो आप अपने जिसके लिए भी बना रहे होंगे, छोटे बच्चे के लिए, बड़े के लिए, अपने लिए, काफ़ी थोड़े हेल्दी के लिए, एक्सरसाइज के लिए, उसके लिए इसकी लंबाई आपको ज़्यादा अपने हिसाब से रखनी पड़ेगी। इसलिए मैंने इसमें जो है यहाँ से जो हमने यहाँ बॉर्डर किया था यहाँ तक 51 इंचेस है और ये 11 इंचेस है। अब ये जो 11 इंचेस है एग्जैक्टली सेम हमें इसमें बनाते हुए अब यहाँ से जाना है, यानी कि ये सेम इसमें बनेगा। अब देखिए हमने इसे घटाना किस तरीके से है, जो है 50 स्टिचेस पे लाना है। तो मैं क्या करूँगी, पहला फंदा बनाऊँगी और इन दोनों को 2 का 1 करूँगी इस तरीके से। देखिए 2 का 1 किया, फिर मैं एक फंदा बनाऊँगी, अगेन 2 का 1 करूँगी, फिर एक फंदा बनाऊंगी, फिर 2 का 1 करूंगी। अब आप पूरी सिलाई ऐसे ही कीजिएगा, एक फंदा बनाएंगे और फिर आप 2 फंदों को 2 का 1 कर देंगे इस तरीके से। अब ये देखिए इस तरीके से हो गया। 3 फंदे एक्स्ट्रा है मेरे पास यहाँ पे, तो मैं उन्हें उल्टी साइड में जो है आप चाहे तो बंद कर दीजिएगा। अब यहाँ से हम एक सीधे एक उल्टे का जो है क्रम इसमें रखेंगे। तो देखिएगा इस तरीके से करेंगे आप। ये आपका एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, इस तरीके से आपने 3 फंदे बंद करने हैं। तो बीच में कहीं भी आप कर लीजिए। एक मैंने यहाँ पे कर दिया, देखेंगे आप। फिर वही एक सीधा एक उल्टे का क्रम बनाऊंगी। ये देखिए एक फंदा यहाँ भी कर दूंगी। कहीं भी सेंटर में जहाँ आपको ठीक लगे आप वहाँ पे इसे 3 फंदों को या 2 फंदे जो भी आपके बचेंगे उसे आप इस तरीके से बंद कीजिएगा। अब जिस तरीके से हमने बाजू बनाई, हमने तो उसमें बढ़ाते हुए गए हैं, इसमें हमें घटाते हुए जाना है। क्योंकि मैंने जो है नीचे 36 स्टिचेस रखे हैं और इस समय मेरे पास 50 स्टिचेस है। तो 50 स्टिचेस को मैं दोनों साइड से हर 7वीं लाइन के बाद एक एक फंदा
घटाती हुई जाऊंगी तो वो बाजू की जो शेप होती है उस तरीके से उसे होता हुआ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसमें फ़िलहाल करते हुए जाएंगे और एक सीधा एक उल्टे का क्रम करते हुए जाएंगे। ये देखिएगा, ये आपके 50 फंदे जो है एक सीधे एक उल्टे का क्रम हो गया। अब जो यहाँ पे मैंने किया था इसमें मैं बढ़ाती भी गई हूँ, लेकिन अब हम वापस में ऐसे कर रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं, तो अब हमें घटाते हुए जाना है। तो हर 7th लाइन के बाद मैं एक एक फंदा दोनों तरफ से घटाऊँगी और उसके बाद यहाँ पे मुझे 36 स्टिचेस रखने हैं। तो देखिए अभी आपने इस तरीके से घटाया यहाँ पे, तो हम एक फंदा एग्जैक्टली यहीं पे बताती हूँ आपको कि कैसे घटाएंगे। तो पहला फंदा आपने उतारा और इन दोनों को आप जो है 2 का 1 कीजिएगा। तो आप इस तरीके से ये दूसरा फंदा भी हम सीधा कर लेंगे, ऐसे हो गया। अब वही एक सीधा एक उल्टा जिस तरीके से क्रम है, और लास्ट में भी हम 2 फंदों का 2 का 1 करेंगे। ये देखिएगा यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आपने इन दोनों को इस तरीके से 2 का 1 करना है और ये लास्ट, ये हो गया आपका। फिर वही एक सीधा एक उल्टा बनाऊंगी, 6 लाइंस, 1 2 3 4 5 6, अगेन फिर वही यहाँ पे और यहाँ पे एक एक फंदा कम करती हुई जाऊंगी। और इसकी जो ये लंबाई है यहाँ तक हमें 36 स्टिचेस चाहिए, तो आपको उस हिसाब से अपने उसमें एडजस्ट करते हुए जाना है। ये 11 इंच है तो यहाँ से मैं ये 11 इंच ही बनाऊंगी। अब देखिए इसकी जो है बाजू इस तरीके से ये एग्जैक्टली बनाई, यहाँ 36 फंदे रहने पे मैंने इसे इस तरीके से बंद कर दिया। अब करना क्या है, आपने ये बाजू पहले सिर्फ इतनी बाजू जो मैंने ये एग्जैक्टली यहाँ एक उल्टा एक सीधे तक बनाया है, ये इस तरीके से सिलना है, जस्ट ये और इस साइड, ये दोनों जो बाजू दिख रहे हैं आपको, ये पहले आप इस तरीके से ऐसे आपस में सिलेंगे, ये साइड भी और ये साइड भी। तो सिलने का क्राइटेरिया तो देखिएगा अपना अपना है कि आपको किस तरीके से इसे सिलना है। ये डाला। अब अगर आपको सीधे में सिलना है तो आप इसे सीधे में सिलिएगा, आपने उल्टा करके सिलना है तो आप इसे उल्टा करके भी सिल सकते हैं। तो पहले इसको टाइटली यहाँ पे बंद करेंगे ऐसे। अब बाजू तक मैं इसे नॉर्मल जैसे सिलते हैं इस तरीके से यहाँ से लूँगी ऐसे, फिर यहाँ से लूँगी, ये देख रहे हैं आप, ये ऐसे, नेक्स्ट लिया आपने ऐसे, इसका नेक्स्ट ऐसे। अब इस तरीके से आप इसे पहले सिल लेंगे। आप ये देखिएगा इस तरीके से दोनों जो है बाजू मैंने सिल लिए हैं, तो आपका ये तैयार हो गया है। ये देखेंगे आप, ये देखिए। अब इसमें अगर आप चाहें तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दूं, अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप क्रोशा कर सकते हैं। वो क्रोशा तो आप ये देखिए इसमें मैंने जो है इस तरीके से क्रोशेट कर दी है। ये आप करें तो अच्छा रहेगा क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे रोल हो रहा है। अदरवाइज आप क्या करना, अगर आपने क्रोशेट नहीं करनी है तो जो मैंने साइड्स रखे हैं वो साइड्स पे आप उल्टे उल्टे यानी कि बॉर्डर डालना 4 या 5 फंदों का, तो आपका जो है ये रोल नहीं होगा। मैंने बॉर्डर नहीं डाला है तो आप देखेंगे मेरा रोल हो गया था। तो उसको ठीक रखने के लिए कि रोल ना हो, मैंने इस तरीके से जो है क्रोशेट कर लिया है। बहुत आसान सा क्रोशेट है, मेरे टिप्स एंड पैटर्न्स वाले चैनल पे ऑलरेडी है, तो वहाँ पे जाके आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए देखिए इस तरीके से आपका ये जो है कुछ डिफरेंट स्टाइल का लड़कियों के लिए जो है तैयार हो गया। तो चलिए फिर बनाइए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।